नमस्ते दोस्तों। स्त्रियों की बिछिया में छुपा होता है पति के धनवान होने का राज। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक विवाहित महिलाओं के पैर में अगर वह बिछिया नहीं पहनती है तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिलाओं के लिए अपने पैर में बिछिया पहनना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार में बिछिया और टीके के बीच में ही होते हैं, यानी कि बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर लगा हुआ सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पीछे एक कारण है, जब सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बिछिया पति की गरीबी का भी कारण बन सकती है? पत्नी की गलत तरीके से बिछिया पहनने से पति जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है, पति के जीवन भर की कमाई पर भी असर पड़ सकता है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी। इसलिए महिलाओं को बिछिया किसी तरीके से पहनना चाहिए। आज हम जानेंगे और किस तरह की बिछिया पहननी चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पैरों में किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और इसका संख्य क्या है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। ये तमाम जानकारियाँ आज हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपका जीवन भी खुशहाल और सुख समृद्धि से भरा रहे। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को बिछिया पहननी है तो उसे किस तरीके से पहनने जिससे वह उनके लिए शुभ माना जाए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के बीच की उंगली में बिछिया पहननी चाहिए। बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहनी जा सकती हैं। कई महिलाओं तो अपनी 5 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली में बिछिया पहनना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। कुछ महिलाएं बाकी उंगलियों में भी बिछिया पहनती हैं, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और उसके बगल वाले की बीच वाली उंगली में आप बिछिया पहन सकती हैं, लेकिन संख्या का ध्यान रखें। अगर आप पैरों की उंगलियों में 3 बिछिया पहनती हैं तो इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, या आपके घर के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। नंबर 2, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछिया बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। बिछिया केवल विवाहित महिलाओं को ही पहननी चाहिए। अगर आप भी अभी कुंवारी हैं तो भूल से भी बिछिया न पहने, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही बिछिया पहन सकती हैं और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कई कुंवारी कन्या बिछिया पहनती हैं तो यह उसके लिए बहुत ही अपशगुन होता है और उसके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 3, बिछिया पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते तो यह आपके पति के लिए गरीबी और बर्बादी का कारण भी बन सकता है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ ज़रूरत बातें भी ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की हो। ध्यान रहे, किसी की महिलाओं को भी सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपने पहली बिछिया किसी दूसरी महिलाओं को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को गरीबी और बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यह केवल आपका आभूषण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसके एक विशेष महत्वपूर्ण बात भी प्राप्त हो चुकी है। पहली बिछिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे किसी भी बड़े त्यौहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया, विशेष पूजा आदि में पहनना चाहिए। इसमें लक्ष्मी का वास भी होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। ध्यान रखिए कि आपकी पहली बिछिया कभी खोनी नहीं चाहिए, ना ही इसे किसी अन्य महिलाओं को पहनने के लिए देना चाहिए। किसी और को दे दिया जाता है अगर तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा। पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति का भंग और समस्याओं का आगमन कर सकता है। पहली बिछिया का विशेष महत्व केवल आस्था ही नहीं, बल्कि यह एक प्रकार से महिलाओं की सुहागन पहचान का प्रतीक भी है। इसे संभाल कर रखना महिलाओं के लिए सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद समाप्त होता है। नंबर 5, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान बताया गया है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर श्रृंगार
का अपना अलग महत्व होता है, इसलिए कभी भी बिछिया को मनमाने तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनते वक्त कुछ बातें को खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती हैं तो इसको आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें चूक जाती हैं तो इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी महिलाओं को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महिलाएं ढीली बिछिया पहनती हैं उनके घर में बरकत नहीं होती और उनकी आय हमेशा ढीली रहती है। अगर ढीली बिछिया आपके पैरों से अपने आप निकल जाती है तो यह आपके घर के लिए बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ढीली बिछिया कभी ना पहने। नंबर 6, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैरों में घुंघरू वाली पायल या बिछिया अवश्य होनी है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमें अक्सर पता भी नहीं लगती, लेकिन जाने अनजाने में हमसे एक छोटी सी गलती बहुत हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें और जानकारी जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, बाद में हमें किसी गलती का खामियाजा भी भुगतने पर मजबूर कर देती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें। प्रत्येक महिलाओं के लिए यह जानकारी बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। अगर वह इन बातों को मानती हैं तो उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, लेकिन अगर वह कोई छोटी सी भी लापरवाही कर देती है तो यह उसके घर की खुशहाली, सुख समृद्धि और खुशहाली की शांति का भी प्रतीक बन सकती है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विवाहित महिला को कभी भी अपने सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उनके सिंदूर और बिछियों से होती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जितनी लंबी मांग भरती हैं उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र भी होती है। समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार का सामान होता है बल्कि उसके पति की सौभाग्य का प्रतीक भी। लेकिन आजकल मॉडर्न दौर में कई महिलाएं परंपरा को नज़रअंदाज कर रही हैं। कुछ महिलाएं तो अपनी मांग से सिंदूर भी नहीं लगाती और अगर लगाती भी हैं तो उसे अपने बालों के बीच में छुपा लेती हैं। इसकी वजह से उनके पति के जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। जो महिलाओं अपने मांग में सिंदूर लगाकर उसे बालों के बीच में छुपा लेती हैं, उनके पति का मान सम्मान समाज में कम होता रहता है और फिर वे भगवान को दोष देती हैं। कि महिलाओं को समझना चाहिए कि उनकी ही गलतियां उनके कर्म को निर्धारित करती हैं। साथ ही जो महिलाएं अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगाती हैं या गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम में धंधे भी ठप हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिलाओं के मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे बुरे विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्ते दरार आ जाती है, जिससे घर में कलेश का माहौल बन जाता है। हर महिला को बाल धोने के कुछ समय बाद या बाल सूखने के बाद ही सिंदूर भरना चाहिए। साथ ही सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगी। जो महिलाएं जल्दबाजी में अपनी मांग टेढ़ी मेढ़ी भर लेती हैं और बालों के बीच में छुपा लेती हैं, उनके पति का सम्मान समाज में कभी भी नहीं बढ़ता और उनकी छवि भी लोगों के बीच धुंधली हो जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महिलाओं कभी अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए न दें। और अगर आप बिंदी, चूड़ियाँ या किसी भी महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान दूसरी महिला को देती हैं या उनका इस्तेमाल करती हैं तो आप अपने पति के भाग्य में खुद ही बर्बाद कर रही होती हैं। किसी की महिलाओं को अपने श्रृंगार का महत्वपूर्ण सामान न दें, वरना उसके पति के जीवन में दुख तकलीफ बनती रहती है, परेशानियाँ उससे दूर नहीं होती हैं। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाला आइकन दबाना भी ना भूलें और इसे शेयर करना भी दोस्तों के साथ ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, धन्यवाद।